हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेल लीड युन और फीमेल लीड लिन साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अब कहानी 7 साल बाद दिखाई जाती है। युन की एंट्री होती है। वहीं ऑफिस के सामने लिन भी अपने बॉयफ्रेंड सू बाई चान का वेट कर रही होती है, क्योंकि आज वो दोनों शादी करने वाले थे। जब वो नहीं आता तो लिन सू बाई चान को फोन करती है, जो उसकी गर्लफ्रेंड शाओली उठा लेती है और लिन को बताती है कि सू बाई चान नहीं आएगा क्योंकि मैं अब प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए वो नहीं आने वाला। लेन वहाँ से जाने लगती है और युन सामने से आता है। तभी उनकी टक्कर हो जाती है और दोनों का फोन नीचे गिर जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अपना फोन उठा लेते हैं, लेकिन जब वो फोन पर बात कर रहे होते हैं तो उन्हें समझ आता है कि उन्होंने गलत फोन उठा लिया है, क्योंकि अंकल युन से बोल रहे थे कि तुम्हें ग्रैंडपा के लिए शादी करनी पड़ेगी, और सू बाई चान की मिस्ट्रेस लिन से बोल रही थी कि सू बाई चान तुम्हारे बच्चे को नाम नहीं देगा। जब वो फोन वापस करने जाते हैं तो युन लिन से बोलता है कि क्या हम शादी कर लें, जिस पर लिन भी हाँ बोल देती है और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। युन उसे पूछता है कि क्या वो उसके साथ ग्रैंडपा को मिलने चल सकती है, तो लिन उसे हाँ बोल देती है। थोड़ी देर बाद जब लिन घर आती है तो वो सुनती है कि सू बाई चान अपनी मॉम को फोन पर बता रहा होता है कि कोको उसकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, उसने तो लिन को बस बेवकूफ बनाया था ताकि लिन उनका पूरा खर्चा उठा सके, जिस पर मॉम भी खुश हो जाती है कि मेरा बेटा कितना स्मार्ट है। कोको जब खाना खाने जाती है तो सू बाई चान की मॉम उसे मारती हैं और उसे बचा हुआ खाना देती हैं। जब कोको मना करती है तो वो उसे मारने लगती हैं, जिसे देखकर लिन उसे बचाने आ जाती है और कोको से बोलती है कि मैं तुम्हें अच्छा खाना खिला दूंगी, जिस पर उसकी सास उसे पूछती है कि तुम समर कैंप से वापस कब आई, तो लिन बोलती है कि बस अभी अभी। अगले सीन में लिन कोको को रेस्टोरेंट लेकर आती है और उसे अच्छा खाना खिलाती है। तभी उसकी फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर लिन उसे बता देती है कि उसकी सास कोको को कैसे ट्रीट करती है, और सू बाई चान तो कोको का फादर भी नहीं है, और बोलती है कि अभी तक मैं उन्हें कोको के लिए बर्दाश्त करती आ रही थी। और फिर वो उसे उसकी फेस की चोटें भी दिखाती है कि सू बाई चान उसे कैसे मारता था। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अगर वो कोको को ऐसा ट्रीट कर रही हैं तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम कोको को मेरे पास छोड़ दो। लिन उसे थैंक यू बोलती है। घर पर लिन अपना नया टी शर्ट ढूंढ रही होती है तो उसकी सास उसे बताती है कि वो तो मेरी बेटी ले गई। लिन गुस्सा करती है तो वो अपनी सास को बताती है कि वो तो मैंने सू बाई चान के पैसों से लिया था और वो बहुत एक्सपेंसिव भी था। तो सू बाई चान जल्दी से अपनी मॉम को सिस्टर से वापस मंगवाने को बोल देता है और फिर लिन को तभी युन की कॉल आती है। लिन जब युन से नीचे मिलने जाती है तो उसे उसकी पड़ोस वाली आंटी देख लेती हैं। युन लिन को ग्रैंडपा से मिलने ले जाने वाला था, लेकिन उसे पहले शॉपिंग के लिए जाना था। युन उसे बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करने को बोलता है। फाइनली उसे एक ड्रेस पसंद आ जाता है जिसमें लिन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और वो यकीनन ग्रैंडपा को भी पसंद आती। हॉस्पिटल में युन लिन का हाथ पकड़ने जा रहा होता है तो लिन हाथ पीछे कर लेती है। तो युन उसे बोलता है कि हम कपल हैं, इसलिए ग्रैंडपा के सामने ये करना पड़ेगा। युन ग्रैंडपा को लिन से मिलवाता है और मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा देता है। ग्रैंडपा ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जाते वक्त लिन युन से बोलती है कि क्या वो उसके साथ पुलिस स्टेशन चलेगा, तो युन उसके लिए मान जाता है। वापस आते टाइम लिन सोचती है कि वो और कोको अब सेफ हैं। लिन युन से हेल्प मांगती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया है, इसीलिए अब उसे अपना घर वापस चाहिए, इसीलिए तुम्हें न्यू ओनर का ड्रामा करना पड़ेगा। और उसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो उसकी सास उसे एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो किसी और लड़के के साथ घूम रही थी, लेकिन वो बताती है कि वो बस उसका मैनेजर है। थोड़ी देर बाद लिन उन दोनों के लिए खाना लाती है और बोलती है कि वो घर बेचना चाहती है और सू बाई चान के नाम पर न्यू घर खरीदना चाहती है, जिस पर दोनों माँ बेटा खुश हो जाते हैं। रात को लिन को सपने में अपनी फर्स्ट नाइट याद आती है, जिसके बाद वो बाहर जाती है तो माँ बेटे की बातें सुन लेती है। सू बाई चान अपनी मॉम को बोलता है कि एक बार हमें नया घर मिल जाए तो मैं लिन को छोड़ दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन सू बाई चान को फोन करके प्रॉपर्टी पेपर साइन करने को बुलाती है। सू बाई चान जब आता है तो वहाँ लिन का नाम देखकर उससे पूछता है कि यहाँ पे तुम्हारा नाम क्यों है, जिस पर लिन उसे बेवकूफ बना देती है कि तुम कॉलेज में बिजी रहते हो तो इसी प्रोसेस में बहुत टाइम लगने वाला है, जिस पर युन भी बोलता है कि आपको अपना लोन भी चुकाना पड़ेगा। तो सू बाई चान ये सुनकर सोचता है कि अच्छा है कि उसे लोन नहीं चुकाना पड़ेगा, इसीलिए वो चुपचाप साइन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर लिन युन को थैंक यू बोलती है, जिस पर युन उसे बोलता है कि अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। घर पर जाकर लिन अपने बैग्स पैक करके कोको के साथ जा रही थी तो उसकी सास उसे रोक लेती हैं और पूछती हैं कि कहाँ पे जा रही हो, जिस पर लिन बताती है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ,
इसीलिए कोको को अपने फ्रेंड के घर छोड़ रही हूँ। जिस पर उसकी सास बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे। लिन बोलती है कि मैंने डाल दिए हैं, कल तक पहुँच जाएंगे। जिसके बाद उसकी सास खुश हो जाती है। यून नीचे उन्हें लेने आया होता है। कोको पूछती है कि ये अंकल कौन है, जिस पर लिन उसे बताती है कि ये उसके फ्रेंड हैं। यून उन्हें अपने साथ ले जाता है। रात को जब दोनों माँ बेटा घर पर आते हैं तो डोर नहीं खुलता। जिस पर सूबाई चान फोन करता है तो वो आदमी बताता है कि वो घर अब उनका नहीं है। सूबाई चान समझ जाता है कि लिन ने फ्लैट बेच दिया है, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेन करने। यून जब लिन और कोको को घर लेकर आता है तो लिन उसे सॉरी बोलती है परेशान करने के लिए। तभी कोको बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए यून उसे प्यार से बात करता है और उसके लिए खाना भी बनाता है। जिस पर कोको खुश हो जाती है और खाना खाने लगती है। तभी पुलिस स्टेशन से लिन को फोन आता है। यून और लिन दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और यून उसे बोलता है कि मैं साथ तुम्हारे अंदर चलता हूँ, लेकिन लिन मना कर देती है और अकेले अंदर चली जाती है। अंदर उसकी सास गुस्सा करने लगती है तो पुलिस ऑफिसर उन्हें शांत करवाता है। सूबाई चान बोलता है कि इसने हमारा घर बेच दिया है और हमें पैसे भी नहीं दिए। जिस पर लिन बोलती है कि वो घर उसने अपने पैसों का लिया था। तो सूबाई चान की मॉम उसे बोलती है कि हमें हमारे आधे पैसे वापस दे दो। मेरे बेटे ने तुम्हें इतने सालों तक साथ रखा है, जबकि तुम किसी और के बच्चे की माँ थी। तभी यून अंदर आ जाता है और उसे देखकर सूबाई चान सोचता है कि इसे कहीं पे देखा है। तभी उसकी मॉम लिन पर चिल्लाती है कि तुम्हारा इसके साथ यकीनन अफेयर होगा। लिन उन्हें जवाब देने लगती है तो यून उसे रोक लेता है कि लॉयर्स हैंडल कर लेंगे और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। पीछे सूबाई चान और उसकी मॉम को लॉयर्स रोक लेते हैं। बाहर स्नो शुरू हो गई थी, इसलिए यून लिन के ऊपर अपना स्कार्फ दे देता है और दोनों घर आ जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में लिन का मैनेजर एक प्रोजेक्ट अनाउंस करता है और लिन की बहुत तारीफ करता है। जाते हुए वो लिन को गंदी नजरों से देखता है। लॉरेन जो कि लिन की फ्रेंड थी, वो उससे पूछती है कि मैनेजर आज तुम पे इतने अच्छे से बात क्यों कर रहा है। लिन उसे इग्नोर करने को बोलती है। फिर लॉरेन उसे कोको के बारे में पूछती है, जिस पर लिन बोलती है कि लॉयर्स केस हैंडल कर रहे हैं और मैं किसी को ढूंढ रही हूँ शादी करने के लिए। तभी उसे यून ऑफिस में देख लेता है, जिस पर सेक्रेटरी बोलता है कि मिस लिन की वजह से आज हमें एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मिला है। तो यून सेक्रेटरी को लिन की पेमेंट बढ़ाने को बोलता है। रात को पार्टी में मैनेजर लिन को ड्रिंक करने को बोलता है, जिस पर वो एक ड्रिंक कर लेती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और लॉरेन ये देख लेती है, इसीलिए वो उसके साथ ड्रिंक करती है तो लिन हाथ खींच लेती है। लेकिन मैनेजर दूसरे एम्प्लॉइज को इशारा करता है और सब बहुत ड्रिंक कर लेते हैं। लिन ने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर सूबाई चान की मॉम वेटर का काम कर रही होती हैं, जो लिन को देखकर उसके साथ झगड़ने लग जाती हैं कि हमें रास्ते पर लाकर खुद मजे कर रही हो, इसीलिए अब हमारे पैसे हमें वापस कर दो। जिस पर लिन बोलती है कि वो मेरा घर था, मैं क्यों पैसे वापस करूं। इसी बीच सूबाई चान की मॉम गिर जाती हैं। लॉरेन लिन को संभालती है। तभी उनका मैनेजर बाहर आ जाता है तो सूबाई चान की मॉम चिल्लाकर तमाशा करने लग जाती हैं और लॉरेन से भी झगड़ने लगती हैं कि तुम्हारी फ्रेंड ने मेरे बेटे को धोखा दिया है और इसका तो बाहर चक्कर भी चल रहा है। लॉरेन लिन को वहाँ से ले जाती है। लिन ने ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए उसे उल्टी आती है और लॉरेन उसके लिए पानी लेने जाती है। तभी मैनेजर पीछे से आकर लिन को टच करने लग जाता है। लिन मना करती है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। बाहर लॉरेन यून से टकरा जाती है, जिस पर यून बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लॉरेन बताती है कि आज उनकी पार्टी थी। तभी वो देखती है कि बाथरूम में लिन नहीं है, इसीलिए दोनों उसे ढूंढने लग जाते हैं। मैनेजर जब लिन के साथ जबरदस्ती करता है तो लिन उसे मार देती है, जिस पर उसे गुस्सा आता है तो वो लिन के कपड़े उतारने लग जाता है और तभी यून आवाजें सुनकर अंदर जाता है और फिर मैनेजर को जोर से किक मारता है। मैनेजर जब देखता है कि मिस्टर यून है तो इसीलिए वो डर जाता है। यून लिन को अपना कोट देता है और उसे उठा लेता है। मैनेजर उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन यून उसे कल ऑफिस में रिपोर्ट करने को बोलकर चला जाता है। घर आकर जब वो लिन को बेड पर सुला देता है तो कोको उससे पूछती है कि मम्मी को क्या हुआ। तो यून बोलता है कि कुछ नहीं और उसे कमरे में भेज देता है। और फिर यून जब जा रहा होता है तब लिन उसका हाथ पकड़ लेती है, इसीलिए यून उसके पास बैठ जाता है। लॉरेन लिन को फोन करती है तो यून उसे बताता है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। कोको उसके लिए पानी लेकर आती है, जिस पर यून उसे बोलता है कि कल वो उसे स्कूल छोड़ देगा। अगली सुबह यून और कोको ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी लिन भी नीचे आ जाती है और यून को रात के लिए थैंक्स बोलती है। और ब्रेकफास्ट के बाद यून लिन को ऑफिस लेकर आता है और उसके लिए गाड़ी का दरवाजा भी खोलता है। लॉरेन उन दोनों को छुपकर देख लेती है। ऑफिस में लिन अपना रेजिग्नेशन लिखकर देती है, जिस पर लॉरेन उसे रोकती है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी बल्कि कोई और जाएगा। तभी सेक्रेटरी मैनेजर को जॉब से निकाल देता है और सब
सबको बताता है कि लिन डिपार्टमेंट की न्यू डायरेक्टर है, जिस पर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और मैनेजर उसे गुस्से से देखने लग जाता है। लिन उसे थैंक यू बोलती है, जिसके बाद लॉरेन उससे पूछती है कि क्या वो आज क्लास रीयूनियन में चलेगी, और फिर रीयूनियन पार्टी में सब ड्रिंक कर रहे थे तो वो बात करते हैं कि कैसे सुबाई चान ने कॉलेज की सभी लड़कियों के साथ डेट किया है। तभी लिन और लॉरेन भी वहाँ पर आ जाती हैं और उनके पीछे शाओली भी आती है, जिसकी हालत ठीक नहीं होती, इसीलिए कोई उसे पहचान नहीं पाता। उसे देखकर सुबाई चान को शर्म आती है। लिन को याद आता है कि जब वो सुबाई चान का वेट कर रही थी तो शादी के लिए तब शाओली ने ही उससे बात की थी कि सुबाई चान नहीं आएगा, और फिर एक लड़की उसे पहचान लेती है कि वो कॉलेज की ब्यूटी शाओली है तो उसे बैठने को बोलती है। उसे देखकर लॉरेन बोलती है कि कुछ टाइम पहले तुम भी ऐसे ही दिखा करती थी जब सुबाई चान के साथ तुम डेट कर रही थी। लिन को देखकर सब उसे पूछते हैं कि लगता है तुम्हारा हस्बैंड बहुत रिच है, इसीलिए तुम भी सक्सेसफुल बन गई हो। सुबाई चान उसे बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं बुलाती, इसीलिए लिन युन को फोन करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर युन आ जाता है, जिसे देखकर लिन की एक क्लासमेट उसके पास जाकर बैठ जाती है तो लिन उठकर सबको बताती है कि ये उसका हस्बैंड है। सब लड़कियां उससे जेलिस होती हैं, इसीलिए उसे बुरा बोलती हैं, जिस पर युन उन्हें चुप करा देता है और बोलता है कि मैं लिन से हमेशा प्यार करूंगा। तो सुबाई चान मुंह बनाने लग जाता है। लिन युन को खाने के लिए फोर्स करती है, जिस पर युन मान जाता है। अगले सीन में बाथरूम में लिन और शाओली का आमना सामना होता है और लिन उससे पूछती है कि फैमिली के लिए पैसे कमाना मुश्किल है ना, और सुबाई चान की हर जरूरत पूरी करनी पड़ती है और उसके लिए घर भी खरीदना होगा। शाओली बोलती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, जिस पर लिन उसे बोलती है कि आज तुम जिस कंडीशन में हो पास्ट में ये सब मेरी कंडीशन हुआ करती थी, इसीलिए अगर तुम अच्छा फ्यूचर चाहती हो और अपने बच्चे का तो सुबाई चान को छोड़ दो। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में सब लोग नीचे खड़े होते हैं तो युन और लिन को लेने गाड़ी आती है, जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं। और फिर सुबाई चान सामने आकर बोलता है कि क्या ये तुम्हारी गाड़ी है, जिस पर लॉरेन उसकी इंसल्ट कर देती है कि जो औरत के भरोसे पर जीता है वो इतनी महंगी गाड़ी खुद क्यों खरीदेगा। तभी गाड़ी से कोको उतरती है तो सुबाई चान उससे पूछता है कि तुम इसमें क्या कर रही थी, जिस पर वो बोलती है कि ये मेरे पापा की गाड़ी है। जिसके बाद युन और लिन कोको को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और पीछे से सुबाई चान को सब बातें सुनाने लग जाते हैं कि उसे छोड़ने के बाद लिन की किस्मत ही बदल गई है, जिस पर सुबाई चान को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो शाओली से रूडली बात करता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में गाड़ी में लिन पूछती है कि ये गाड़ी किसकी है, जिस पर युन झूठ बोल देता है कि ये रेंट पर ली थी। तो लिन बोलती है कि ये करने की जरूरत नहीं है, जिस पर युन बोलता है कि वो अपने वाइफ की इंसल्ट कैसे होने देता। अगले दिन जब लिन कैफे में बैठी होती है तब युन अपनी बचपन की दोस्त लू वेंगटन के साथ वहाँ पर आता है और वो भी लिन को देख लेता है। लिन उसे देखकर अपना फेस छुपा लेती है, लेकिन उनकी बातें सुनने लग जाती है। लू वेंगटन युन से बोलती है कि मैं वापस जा रही हूँ, इसीलिए अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, जिस पर युन बता देता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। और फिर वो लिन के पास जाकर उसे लू वेंगटन से मिलवाता है। लू वेंगटन मना करती है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए ये बात अब ग्रैंडपा करेंगे, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लिन को समझ नहीं आता कि क्या लू वेंगटन उसे एटीट्यूड दिखाकर गई है। युन लिन से बोलता है कि मैं उसे लाइक नहीं करता और उसे समझा दूंगा। लिन बोलती है कि मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा है, लेकिन युन उसे बताता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, और उसे किस करने के लिए क्लोज जाता है। लेकिन लिन कोको का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। लिन जब कोको को लेने स्कूल जाती है तो वहाँ एक औरत कुछ ढूंढ रही होती है तो लिन उनकी हेल्प करने लग जाती है। लिन को इयररिंग मिल जाता है और वो उन्हें दे देती है तो आंटी उससे बात करने लग जाती हैं कि तुम मुझे मेरी बेटी जैसी लगती हो, और उसे थैंक यू बोलकर उससे नंबर मांगती हैं ताकि वो उसे डिनर पर इनवाइट कर सकें। लेकिन लिन मना कर देती है कि इसकी जरूरत नहीं है। तभी कोको वहाँ पर आ जाती है तो आंटी उन्हें डिनर पर ले जाती हैं। लिन को देखकर आंटी बोलती हैं कि तुम मुझे बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लग रही हो, और कोको से उसकी उम्र पूछती हैं, जिस पर वो बताती है कि मैं 6 साल की हूँ। तो आंटी बताती हैं कि उनकी बेटी भी 6 साल की थी जब उनके हस्बैंड ने उसे बेच दिया था क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था, और अपनी बेटी को बचाते हुए एक गाड़ी उसके हस्बैंड को उड़ाकर ले गई थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उस एक्सीडेंट की सजा मुझे मिली थी। मैं अभी जेल से बाहर निकली हूँ, और अपना नाम बताती हैं, जिससे लिन उन्हें पहचान जाती है कि वो उसकी मॉम है। तभी युन उन्हें लेने आता है तो लिन उन्हें अपना नंबर दे देती है और कोको को उन्हें बाय करने को बोलती है। लिन उन्हें जाता हुआ देख रही होती है, जिस पर युन पूछता है कि वो कौन है, तो लिन उसे कुछ भी नहीं बताती और घर चलने को बोलती है। बाहर आकर उसके मॉम का सेक्रेटरी उन्हें कोट पहनाता है क्योंकि वो बहुत ही रिच थी और बस एक्टिंग कर रही थी अपनी
अपनी बेटी से मिलने के लिए। वो दूर से अपनी बेटी की फैमिली देखकर खुश हो जाती हैं। घर पर युन और कोको गेम खेल रहे थे तो लिन अपनी मॉम के बारे में सोचती है और युन से बोलती है कि काम की वजह से कोको को रोज स्कूल से छोड़ना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं इस आंटी के पास छोड़ देती हूँ। वो कोको से पूछती है तो वो भी मान जाती है। तो युन भी बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए लिन अपनी मॉम को टेक्स्ट करके बता देती है और अगले दिन लिन अपनी मॉम को एक कार्ड देती है और कोको को समझाकर उनके पास छोड़ देती है। और फिर नेक्स्ट सीन में जब लिन की मॉम कोको को लेने स्कूल जाती हैं तब सेक्रेटरी से बात कर रही होती हैं। तभी सू बाईचान की मॉम कोको को जबरदस्ती किडनैप करके ले जाती हैं। सेक्रेटरी और मॉम मिलकर ढूंढने लगते हैं कोको को, लेकिन वो नहीं मिलती। ऑफिस में युन काम के बाद लिन के पास आता है और दोनों घर जाने लगते हैं। तब लिन को सू बाईचान का मैसेज आता है कि उसने कोको को किडनैप कर लिया है और उन्हें पैसे लेकर आने को बोलता है। युन और लिन पैसे लेकर वहाँ पर जाते हैं और युन बैग सामने रख देता है। तो सू बाईचान बोलता है कि मुझे 100 मिलियन चाहिए, जिस पर लिन उसके पास जाने लगती है तो युन उसे रोक लेता है। लिन बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जिस पर सू बाईचान बोलता है कि क्या तुम सच में इतनी पागल हो, तुम्हारा हस्बैंड टैंग टैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। तो युन उसे सॉरी बोलता है कि उसने उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की और फोन करके पैसे मुगवा लेता है। सेक्रेटरी पैसे लेकर आता है तो सू बाईचान पैसे देखने लग जाता है और कोको भागकर अपनी मम्मी के पास चली जाती है, जिस पर युन उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है। तभी गार्ड्स आकर सू बाईचान को पकड़ लेते हैं। युन उसके पास जाकर बोलता है कि तुम्हारे साथ और कौन शामिल है, कुछ दिन पहले तक तो तुम मुझे जानते भी नहीं थे। जिस पर सू बाईचान उसे बोलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसे तुम्हारी लिन से बदला लेना है, जिस पर युन समझ जाता है और लिन के पीछे जाता है। लिन कोको को लेकर जा रही होती है, तभी मैनेजर उन दोनों को गाड़ी से उड़ा देता है। अगले सीन में हॉस्पिटल में युन लिन की हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है। युन लिन के पास बैठा होता है, तभी सेक्रेटरी आकर बताता है कि डॉक्टर ने बताया है कि मैडम अब ठीक हैं। तो युन उसे इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है। युन लिन का हाथ पकड़कर उसे किस करता है। तभी लिन को होश आ जाता है और वो डर के कोको के बारे में पूछने लग जाती है, जिस पर युन बोलता है कि वो ठीक है। युन को लगता है कि लिन उसे नाराज है, लेकिन लिन उसे बोलती है कि तुमने आइडेंटिटी छुपाई है, लेकिन तुम कोको से प्यार करते हो और मुझसे भी, और उसे हक कर लेती है कि मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिल गए। तभी मॉम कोको को लेकर आ जाती हैं। लिन उसे देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि सू बाईचान और उसके मॉम इतना हार्टलेस हो सकते हैं, इसीलिए कोको का स्कूल चेंज करने का डिसाइड करती है। घर पर लिन जब अपने बाल बनाती है तो युन आकर उसकी हेल्प करता है। लिन उसे पूछती है कि तुम्हें टाइम मिल गया मेरे पास आने का। तो युन बोलता है कि ग्रैंडपा तुम्हें मिस कर रहे थे। तो लिन उसे पूछने लग जाती है कि क्या सिर्फ वो मुझे मिस कर रहे थे, जिस पर वो बोलता है कि नहीं, मैं भी कर रहा था। और दोनों ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल आते हैं। ग्रैंडपा उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारी शादी के बाद अब मैं ठीक हूँ और उनसे बोलते हैं कि तुमने बच्चों के बारे में क्या सोचा है, जिस पर युन उन्हें कुछ बताने वाला ही होता है कि तभी उसकी आंटी वहाँ पर आ जाती हैं, जो उसे ताना मारती हैं कि कुछ लोग बस बीमार होने के बाद ही मिलने आते हैं। तो ग्रैंडपा उसे चुप करा देते हैं। युन ग्रैंडपा का ध्यान रखने को बोलकर जाने लगता है, जिस पर आंटी उसे रोक लेती हैं। तो युन उन्हें बोलता है कि मुझे ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आंटी बोलती हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता है, जिस पर लिन उनकी इंसल्ट करते हुए बोलती है कि आपको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि वैसा जैसा भी इंसान होता है उसे दूसरा भी वैसा ही दिखता है, इसीलिए आप सबको अपने जैसा लालची समझती हैं। आंटी उस पर गुस्सा करती हैं तो ग्रैंडपा उस पर चिल्लाते हैं। लिन युन को वहाँ से लेकर चला जाता है। आंटी ग्रैंडपा के सामने ड्रामा करने लगती हैं तो ग्रैंडपा उसे बाहर जाने को बोल देते हैं। जाते हुए लिन रुक जाती है और उसे आंटी के बारे में पूछती है। तो युन उसे बताता है कि वो हमेशा से ग्रैंडपा के पैसे के पीछे हैं, जिस पर लिन बोलती है कि ऐसी फैमिली के साथ तुम कैसे रह सकते हो। युन बोलता है कि अब आदत हो गई है, उन्हें मैं बचपन से ही पसंद नहीं हूँ। मैं 3 साल का था जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तभी ग्रैंडपा ने ही मुझसे प्यार किया है। ये सब सुनकर लिन सैड हो जाती है, जिस पर युन उसे चेयर करके वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में कोको और लिन शॉपिंग करने आते हैं। तो कोको बोलती है कि मम्मी ये स्कर्ट आप पर बहुत अच्छी लगेगी, जिस पर लिन स्टाफ से बोलती है कि मुझे ये लेनी है। तभी लू वेंगटन वहाँ पर आती है और सारे कपड़े खरीद लेती है, लेकिन लिन उसे बहस नहीं करती और कोको को समझाकर वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन लू वेंगटन उसे ताना मारती है कि ऐसे कपड़े तुम्हारी औकात से भी बाहर हैं। तभी युन की आंटी वहाँ पर आ जाती हैं और लिन पर चिल्लाती हैं कि लू वेंगटन अच्छे घर की लड़की है और हमारी फैमिली की होने वाली मेंबर, वो तुम्हारी तरह नहीं है। तो लिन युन को फोन करके मॉल में बुला लेती है। लू वेंगटन लिन से बोलती है कि युन की फैमिली में सबको मैं पसंद हूँ, इसीलिए अच्छा होगा अगर तुम खुद युन को छोड़ दो, जिस पर कोको बोलती है कि पापा कभी भी मम्मी को नहीं छोड़ेंगे। तो लू वेंगटन कोको का मुंह पकड़ लेती है। लिन को गुस्सा आता है
है और वो उस पर चिल्लाती है कि वो एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लो वेंगटन बोलती है कि ये तो तुम्हारे वन नाइट स्टैंड के बाद हुई थी ना, अगर ग्रैंडपा को पता चल गया तो वो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस पर लिन बोलती है कि ये मेरे और युन की प्रॉब्लम है, तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पर लो वेंगटन उसे मारने जाती है तो युन आकर उसे रोक लेता है। लो वेंगटन उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, अगर तुम्हें कंपनी बचानी है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। जिस पर युन गुस्सा करता है कि खुद को इतना इम्पोर्टेंट मत समझो और ली को वहाँ से लेकर चला जाता है। लिन युन से पूछती है कि क्या बात है, जिस पर युन बोलता है कि कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। घर पर लिन काम कर रही थी तभी उसकी मॉम उसके पास सूप लेकर आ जाती है, तो वो उन्हें बोलती है कि मैं युन पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, इसीलिए कुछ दिन आपको सैलरी नहीं दे पाऊंगी। जिस पर वो बोलती है कि कोई बात नहीं और फोन करके अपने सेक्रेटरी को युन की कंपनी के बारे में पता करने को बोलती है। और फिर जब युन नीचे आता है तो वो लिन से सॉरी बोलता है आज के लिए और उसे बताता है कि कल ग्रैंडपा का बर्थडे है, इसीलिए वो उसे सबसे मिलवाना चाहता है। जिस पर लिन उसे हाँ बोल देती है। अगले दिन आंटी लो वेंगटन को इशारा करती है और वो जाकर युन को सॉरी बोलकर मनाने लग जाती है, लेकिन युन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तभी लिन वहाँ पर आ जाती है, जिसके आते ही सब खड़े हो जाते हैं। आंटी उसे बोलती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, यहाँ सिर्फ शरीफ लोग ही आते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं जो कॉलेज में किसी अनजान आदमी से प्रेग्नेंट हो गई थी। लो वेंगटन अच्छा बनने का ड्रामा करती है कि आंटी अगर युन को लिन पसंद है तो उसके बारे में आप ऐसा मत बोलिए। युन आंटी पर गुस्सा करता है कि लिन मेरी वाइफ है, इसीलिए आप उसकी इंसल्ट नहीं कर सकती। तो आंटी बोलती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स के बाद मैंने तुम्हें बड़ा किया है और आज किसी और लड़के के लिए तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो। मैं जब तक यहाँ पर हूँ इस लड़की को कभी भी घर पर नहीं आने दूंगी। जिस पर युन को गुस्सा आता है, लेकिन लिन उसे रोक लेती है और खुद आंटी को एक थप्पड़ मार देती है। अंकल इस बात पर युन पर गुस्सा करते हैं कि आंटी ने तुम्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट किया है, लेकिन तुम्हारी वाइफ आंटी से ऐसा बिहेव कर रही है, ये तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है। तभी लिन की मॉम आती हैं और बोलती हैं कि वो मेरी बेटी है इसीलिए। आंटी पूछती हैं कि तुम कौन हो, जिस पर मॉम का सेक्रेटरी बताता है कि ये ईडीसी कंपनी की चेयरमैन है। मॉम लिन से सॉरी बोलती हैं, तो वो उन्हें बोलती है कि मैंने आपको पहचान लिया था, लेकिन पता नहीं था कि आप चेयरमैन भी हैं। आंटी युन को बोलती हैं कि अब तुम बाहर वालों के लिए हमारे साथ झगड़ा करोगे। जिस पर लिन की मॉम बोलती हैं कि क्या तुम चाहती हो कि मैं सबको बता दूं कि तुमने युन को बचपन से कैसे ट्रीट किया है। जिस पर आंटी भड़क जाती हैं। लो वेंगटन वहाँ से जाना ही ठीक समझती है, इसीलिए वो आंटी को बोलकर वहाँ से जाने लगती है, तो आंटी उसे रोक लेती हैं। अंकल युन से बोलते हैं कि तुम्हारा क्या फैसला है। जिस पर युन बोलता है कि लिन मेरी वाइफ है और मैं मरते दम तक उसके साथ रहूंगा। जिस पर अंकल उसे घर से निकल जाने को बोलते हैं। युन लिन को लेकर जाने लगता है तो ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं, जो अंकल से पूछते हैं कि किसको घर से बाहर निकाल रहे हो। जब तक मैं जिंदा हूँ युन फैमिली को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से निकल जाओ। जिस पर आंटी बोलती हैं कि डैड आप हमारे साथ ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तभी अंकल और आंटी का बेटा फैंग भी अब्रॉड से वापस आ जाता है, जिससे आंटी बहुत खुश हो जाती हैं और ग्रैंडपा से बोलती हैं कि अब फैंग वापस आ गया है और ग्रैंडपा अब आप हमेशा युन का साथ नहीं दे सकते। तो ग्रैंडपा आंटी को बोलते हैं कि तुम लोग अभी तक बॉस नहीं बने हो, फिर भी बाहर वालों के सामने तमाशा कर रहे हो। जिस पर लो वेंगटन वहाँ से जाने लगती है, तो ग्रैंडपा भी उसे निकाल देते हैं और वो जाने से पहले आंटी पर गुस्सा करती है कि अगर दोबारा ऐसा तमाशा करना हो तो प्लीज मुझे मत बुलाना। जिसके बाद ग्रैंडपा फैंग से पूछते हैं कि अचानक क्या हुआ जो तुम वापस आ गए। जिस पर पहले तो फैंग बोलता है कि मैं यहाँ पर आपके बर्थडे के लिए आया हूँ। तो ग्रैंडपा उसे सुना देते हैं कि जब मैं बीमार था तब तो तुम नहीं आए थे। तो फैंग भी अपना असली चेहरा दिखा देता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर अपना हिस्सा लेने आया हूँ क्योंकि मैं आपका ग्रैंडसन हूँ। जिसे सुनकर युन तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर क्या हिस्सा है। आंटी भी उसे सपोर्ट करती हैं, जिससे ग्रैंडपा को गुस्सा आता है कि तुम दोनों चाहते हो कि मैं जल्दी मर जाऊं। उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है, तो युन उन्हें संभालता है। जिसके बाद लिन आंटी को बोलती है कि आप मुझसे बात करो, ग्रैंडपा को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आंटी लिन की इंसल्ट करती है कि तुम अगर अमीर भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की हमारे घर की मेंबर नहीं बन सकती। जिससे ग्रैंडपा की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। अगले सीन में हॉस्पिटल में ग्रैंडपा युन को रोकने को बोलते हैं और सबको वहाँ से जाने को बोलते हैं, जिससे आंटी जाने से मना करती है, लेकिन अंकल और उनका बेटा उन्हें जबरदस्ती लेकर चले जाते हैं। युन उन्हें बोलता है कि आप बस आराम करिए और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और उन्हें बोलता है कि कल हम कोको को लेकर आएंगे आपसे मिलवाने। ग्रैंडपा पूछते हैं कि कौन कोको, जिस पर युन बोलता है कि कोको मेरी और लिन की बेटी है। अगले दिन जब कोको आती है तो ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और उससे बात करते हैं, लेकिन लिन परेशान होकर बाहर चली जाती है, जिसके पीछे युन भी आ जाता है और उससे पूछता है कि
कि क्या हुआ, जिस पर वो बोलती है कि तुमने यकीनन ग्रैंडपा से झूठ बोला होगा, जिस पर युन बोलता है कि मैं कोको को अपनी बेटी मानता हूँ और ग्रैंडपा को ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तभी पीछे से आंटी आती हैं और उन दोनों को धक्का देकर अंदर चली जाती हैं। वो जब कोको को देखती हैं तो उसे ग्रैंडपा से दूर कर देती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ग्रैंडपा गुस्सा करते हैं कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, लेकिन आंटी बोलती हैं कि ये युन की बेटी नहीं है। लेकिन ग्रैंडपा उनकी बात नहीं सुनते और कोको को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे छोड़ूंगा। ये सुनकर तो आंटी हॉस्पिटल में पंचायत लगा देती हैं और ग्रैंडपा को बोलती हैं कि आप सब युन को नहीं दे सकते, जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि मेरा पैसा है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ, जिस पर फैंग बोलता है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ग्रैंडपा की तबीयत फिर से खराब हो जाती है तो लिन बोलती है कि मुझे और युन को कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग बस ग्रैंडपा को परेशान मत करो। तभी ग्रैंडपा का लॉयर आके सबको बता देता है कि ग्रैंडपा ने प्रॉपर्टी और बिजनेस युन और लिन को दे दिया है और सारे पैसे कोको के नाम पर कर दिए हैं और अंकल और आंटी को प्रॉपर्टी में बहुत कम हिस्सा मिलता है, जिस पर आंटी तो पागल हो जाती हैं और ग्रैंडपा को मारने लगती हैं और इस बात पर युन उन्हें बाहर निकाल देता है। बाहर जाकर फैंग को कोको पर शक होता है कि युन और लिन ने ग्रैंडपा से क्या झूठ बोला है कि कोको उनकी बेटी है, जिस पर आंटी भी सोचती हैं कि अगर कोको युन की बेटी ना हुई तो ग्रैंडपा उसे कुछ भी नहीं देंगे। इसीलिए वो एक आदमी को युन और लिन पर नजर रखने को बोलती है, लेकिन लिन उसे देख लेती है और जब वो तीनों बाहर बैठे हुए होते हैं तो युन उससे पूछता है तो वो बता देती है। इसीलिए युन फोन करके सेक्रेटरी को बोलता है जो दूसरे दिन ही उस आदमी को पकड़ लेता है। तभी सेक्रेटरी युन को फोन करके बताता है कि आपकी आंटी ने उस आदमी को पीछे भेजा था ये पता करने के लिए कि कोको आपकी असली बेटी है या नहीं। उन लोगों को शक हो गया है तो युन उसे बोलता है कि उन्हें कुछ भी पता चलने मत देना। तो सेक्रेटरी बोलता है कि आंटी हॉस्पिटल में गई हैं ग्रैंडपा को बताने, जिस पर युन हॉस्पिटल जाने लगता है तो लिन भी उसके साथ जाती है। हॉस्पिटल में आंटी एक लैपटॉप लेकर ग्रैंडपा से मिलने जाती है और उनसे प्यार से बात करती हैं, जिससे ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि ये कुछ बुरा बोलने आई है। आंटी ग्रैंडपा को सब बता देती हैं कि युन ने लिन से अचानक शादी की है तो कोको उसकी बेटी कैसे हो सकती है, वो किसी और की बेटी है जो युन अपनी फैमिली में लेकर आ गया है। ये सुनकर ग्रैंडपा को परेशानी होने लग जाती है, लेकिन आंटी जबरदस्ती उनसे पेपर साइन करने को बोलती हैं। तभी युन और लिन वहाँ पर आ जाते हैं तो ग्रैंडपा उनसे पूछते हैं कि क्या कोको उनकी बेटी नहीं है और आंटी बोलती हैं कि मैं आपको बता रही हूँ। तो ग्रैंडपा उन्हें चुप करा देते हैं। युन आंटी को बोलता है कि मुझ में इतना इंटरेस्ट लेने से बेटर है कि आप अपने बेटे पर ध्यान दें और वहाँ से चला जाता है। आंटी को ग्रैंडपा पे बहुत गुस्सा आता है। लिन युन को बोलती है कि मुझे ये पहले कर लेना चाहिए था और उसे हक करती है तो युन भी उसे किस करता है। अगले दिन ग्रैंडपा लिन को फोन करके अकेले हॉस्पिटल बुलाते हैं। युन उससे पूछता है कि वो कहाँ पे जा रही है तो वो काम का बहाना बनाकर चली जाती है। हॉस्पिटल में जब वो ग्रैंडपा से मिलती है तो ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम युन से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए तुम्हें उसके बच्चे को जन्म देना होगा। कोको तुम्हारी बेटी है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मेरी फैमिली आगे बढ़े और अगर तुम कभी उसे डाइवोर्स दोगी तो मैं तुम्हारे और कोको के लिए भी पैसे छोड़ दूंगा, जिससे तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। लिन समझ जाती है कि ग्रैंडपा क्या बोलना चाहते हैं, इसीलिए वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, इससे कोको के साथ गलत होगा, लेकिन मैं युन को डाइवोर्स दे सकती हूँ, जिससे ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और वो ग्रैंडपा को आराम करने का बोलकर बाहर चली जाती है। लेकिन बाहर जाकर वो बहुत रोती है और अपने और युन के मोमेंट्स को याद करने लगती है और फोन करके युन को बोलती है कि अब हमें डाइवोर्स ले लेनी चाहिए, जिससे युन तो बहुत शॉक्ड हो जाता है और उसे बोलता है कि अगर ग्रैंडपा का प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें समझा दूंगा। लेकिन लिन नहीं मानती और बोलती है कि ग्रैंडपा तुम्हारी फैमिली देखना चाहते हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जिस पर युन उसे बताने वाला होता है कि कोको उसकी बेटी है, लेकिन उसे बोलता है कि मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। युन जब बाहर आता है तो पुलिस युन को मैनेजर के मर्डर केस के सस्पेक्ट में पकड़कर ले जाती है, इसीलिए वो लिन से मिलने हॉस्पिटल नहीं जा पाता। सेक्रेटरी लिन को फोन करके बता देता है कि युन को अरेस्ट कर लिया गया है और इसीलिए वो फौरन पुलिस स्टेशन जाती है और ऑफिसर को बोलती है कि मेरे हस्बैंड इनोसेंट हैं, इसीलिए क्या हम बेल ले सकते हैं। जिस पर ऑफिसर उसे बोलता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे तो उन्हें बेल मिल जाएगी। तो लिन युन से बोलती है कि मैं वेट करूंगी और वो युन को लेकर चले जाते हैं। ऑफिसर युन से सवाल पूछते हैं तो वो कोई भी जवाब नहीं देता और बोलता है कि मेरा लॉयर आने से पहले मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। सेक्रेटरी बाहर आकर ये सब लिन को बता देता है और ये भी बताता है कि किसी ने मैनेजर की अरेस्ट वीडियो अपलोड कर दी है, इसीलिए शेयर प्राइसेस भी गिरने लग गई हैं। लिन बोलती है कि मैं हेल्प करूंगी और अपनी मॉम के पास जाती है उनसे हेल्प मांगने और उसकी मॉम उससे बोलती है कि युन ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, फिर भी तुम उसे बचाना चाहती हो। तो लिन बोलती है कि मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है और अपनी मॉम से स्टॉक प्राइसेस स्टेबलाइज करने को बोलती हैं, जिस पर वो मान जाती हैं। लिन जब पुलिस स्टेशन जाती है तो युन उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि अगर तुम्हें जाना है तो अभी डाइवोर्स लेकर चली जाओ, वरना बाद में मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो लिन अपना हाथ
पीछे हटा लेती है। यून सोचता है कि शायद वो डाइवोर्स लेना चाहती है, लेकिन लिन अपने बैग से रिंग्स निकालती है और यून को बोलती है कि इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और दोबारा कभी डाइवोर्स नहीं मांगूंगी, जिस पर यून खुश हो जाता है। लिन उसे रिंग पहनाती है और अपनी भी पहनने लग जाती है, तो यून उसे रोक लेता है और उसे खुद रिंग पहनाता है। लिन जब बाहर आती है तो सामने वैंग खड़ी होती है और लू वेंगटन उसे बोलती है कि इतना सब हो गया लेकिन तुम यून का पीछा नहीं छोड़ रही हो, जिस पर लिन भी उसकी इंसल्ट करती है कि तुम भी तो उसे यूज करना चाहती हो, इसीलिए यहाँ पर खड़ी हो, वैसे भी मैं और यून कभी अलग नहीं होने वाले। ये बोलकर लिन वहाँ से चली जाती है। लू वेंगटन बोलती है कि जो मेरा नहीं हो सकता वो मैं किसी और का भी होने नहीं दूंगी, और फिर वो सू बाई जॉन को फोन करती है और उससे वो वीडियो मांगती है जो उसके पास है, जिसके लिए लू वेंगटन उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यून के लिए परेशान होते हैं तो कुछ करने का डिसाइड करते हैं, और अगले दिन जब वो कंपनी जाते हैं तो देखते हैं कि उसका बेटा और बहू मिलकर यून से सब कुछ छीनना चाहते हैं, इसीलिए वो उन्हें मना करते हैं और बोर्ड मेंबर्स को बोलते हैं कि ये कंपनी सिर्फ यून की है। लेकिन तभी आंटी उठती हैं और यून को कंपनी से निकालने पर सबके वोट्स मांगती हैं, जिस पर सभी बोर्ड मेंबर्स एग्री हो जाते हैं। तभी लिन वहाँ पर आती है तो आंटी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, जिस पर लिन उसे बताती है कि कंपनी की मैं सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ, जिसका सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। लिन बोलती है कि इस कंपनी के सक्सेस सिर्फ यून की वजह से है और उसकी इमेज बचाना हमारा काम है, जिस पर आंटी तो भड़क जाती हैं और लिन को मारने जाती हैं, तो सेक्रेटरी उन्हें रोक लेता है। अंकल उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लिन बाकी बोर्ड मेंबर्स को एडवाइस करती है कि वो सही साइड चुने वरना उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा लिन को सॉरी बोलते हैं उनके बिहेवियर के लिए और उसे बोलते हैं कि वो बस चाहते हैं कि यून और तुम अच्छी लाइफ स्पेंड करो, जिस पर लिन भी उन्हें बोलती है कि वो यून की हमेशा केयर करेगी। लिन ग्रैंडपा को बोलती है कि मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ, जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं चला जाऊंगा। लिन के वहाँ से जाने के बाद ग्रैंडपा अपने लॉयर को फोन करते हैं कि मुझे अपनी विल चेंज करवानी है और सब कुछ यून के नाम पर करवाना है, और उन्हें कल हॉस्पिटल आने को बोलते हैं। ये सब कुछ वहाँ की सर्वेंट सुनती है और जाकर आंटी को बता देती है, जिसके बाद आंटी जाकर हॉस्पिटल में ग्रैंडपा से मिलती हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि वो उन्हें माफ कर दें आज के बिहेवियर के लिए, और सारी प्रॉपर्टी यून के नाम ना करने के लिए ग्रैंडपा को मनाने लग जाती हैं। ग्रैंडपा उसे कोई भी बात नहीं करते और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। वो जाते जाते डायरेक्टर को देखती हैं, जिसके बाद डायरेक्टर उनके पानी में कुछ मिलाकर ग्रैंडपा को पानी पीने को दे देता है, और फिर अफसोस की बात कि ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है। पुलिस स्टेशन के बाहर लिन यून का वेट कर रही होती है, तो पीछे से यून आकर लिन को हक कर लेता है और सेक्रेटरी को इशारा करता है वहाँ से जाने के लिए। यून उसे थैंक यू बोलता है। लिन पूछती है कि क्या सब ठीक हो गया है, जिस पर यून बोलता है कि हाँ। तभी सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि ग्रैंडपा की डेथ हो गई है। ये सब सुनकर तो यून बहुत शॉक्ड हो जाता है, उसे बहुत जोर का झटका लगता है। सेक्रेटरी बोलता है कि लास्ट टाइम उन्हें आपकी आंटी ने ही विजिट किया था, यून को पता था कि किसी ने उसके ग्रैंडपा को मारा है। हॉस्पिटल में यून सबसे पूछता है कि सबसे पहले किसे पता चला था ग्रैंडपा की डेथ के बारे में, तो सब बहाना बनाने लग जाते हैं। लेकिन तभी नर्स आकर बता देती है कि आंटी ने आकर सबको बताया था कि ग्रैंडपा की डेथ हो गई है। यून सबको बाहर जाने को बोलता है। अंकल बोलते हैं कि ये मेरे भी डैड हैं, तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पर यून बोलता है कि क्या हुआ, आपको डर लग रहा है, और उन्हें जाने के लिए बोलता है। तो जब सब वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद यून ग्रैंडपा को कवर कर देता है और गाड़ी में सैड बैठा हुआ होता है, और फिर वो लिन को बताने लग जाता है कि कैसे बचपन से उसे ग्रैंडपा ने ही संभाला है, और जब भी फैमिली में झगड़े होते थे तो ग्रैंडपा उसे हमेशा बचाने आ जाते थे। ये सब सुनकर लिन भी बहुत सैड हो जाती है और यून को रोता देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। लिन बाहर आती है तो सेक्रेटरी को बोलती है कि ग्रैंडपा की डेथ अनाउंस कर दो और फ्यूनरल की तैयारी शुरू कर दो, और अंकल आंटी से बोलती है कि आप लोग भी तैयार हो जाओ, आखिरकार हम फैमिली ही तो हैं। आंटी भी खुश हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद लिन सेक्रेटरी को बोलती है कि सीसीटीवी चेक करो और इन्वेस्टिगेशन शुरू करो कि आखिर ग्रैंडपा की डेथ कैसे हुई। लिन ने यून के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, लेकिन लिन को डर ये भी था कि अगर ग्रैंडपा की डेथ में उसकी फैमिली का हाथ हुआ तो यून को फिर से ऐसे दर्द से गुजरना पड़ेगा। घर पर आंटी अपने बेटे से बात कर रही थी, जिसे अंकल दूर से सुन लेते हैं। आंटी बेटे को बताती हैं कि अब डैड मर गए हैं, इसीलिए यून को हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, बोर्ड मेंबर्स भी हमारी तरफ होंगे। जिस पर फैंग अपनी मॉम पर गुस्सा करता है कि आपको पता है ना कि हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन हो रही है और आप भी उसमें सस्पेक्ट हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। आंटी तो शॉक्ड हो जाती हैं। अंकल समझ जाते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, इसीलिए वो अपनी मिस्ट्रेस को फोन लगाते हैं और तैयार होने को बोलते हैं कि हम कुछ टाइम के लिए ये कंट्री छोड़कर जा रहे हैं। मेरे स्टूपिड वाइफ और बेटे ने अगर डैड को मारा है तो उसमें मैं भी फंस जाऊंगा। ये सब फैंग सुन लेता है और अपनी मॉम
मॉम से पूछता है कि याद करिए कि आपके बाद ग्रैंडपा से मिलने कौन आया था, जिस पर वो बोलती हैं कि डायरेक्टर गया था। तो फैंग उन्हें बताता है कि ये सब डैड ने किया है। आंटी नहीं मानती, लेकिन वो बोलता है कि डैड आपको कितने सालों से चीट कर रहे थे, जिस पर आंटी गुस्सा करती हैं कि मैंने इस फैमिली को इतने साल दिए हैं, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फैंग उन्हें बताता है कि हम डैड को जेल भेज देंगे, जिसके बाद उनके शेयर्स भी मुझे मिल जाएंगे। अगले दिन जब फ्यूनरल स्टार्ट होने वाला था, तभी आंटी एक रेड ड्रेस पहनकर आती हैं, जिस पर लिन बोलती है कि आप ऐसे कपड़ों में क्यों आ गई हैं फ्यूनरल में, जिस पर आंटी तमाशा करने लग जाती हैं और यून को बोलती हैं कि तुम ग्रैंडपा के फ्यूनरल नहीं कर सकते हो। यून उन्हें कुछ बोलने लगता है, लेकिन लिन को देखकर रुक जाता है। तो आंटी कहती हैं कि तुम इसे देखकर परेशान क्यों हो गए, क्यों रुक गए तुम, जिस पर लिन की मॉम उसे बोलती हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो उनको बताने लगती हैं कि आपकी बेटी कॉलेज में किसी आदमी से प्रेग्नेंट हो गई थी। उसकी मॉम लिन से पूछती हैं कि ये सब गलत है ना, उन्हें सब कुछ सच सच बता दो, लेकिन लिन चुप रहती है। तो आंटी बोलती हैं कि ये क्या बताएगी, और फिर यून सबको चुप कराता है और बोलता है कि कोको मेरी बेटी है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और सब बोलते हैं कि लिन हमारी कंपनी की लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं बन सकती। यून गुस्सा करता है कि तभी ऑफिसर वहाँ पर आ जाते हैं और आंटी को अरेस्ट कर लेते हैं। जब वो अपने बेटे के बारे में पूछती हैं, तो ऑफिसर बोलता है कि तुम्हारा बेटा और हस्बैंड सब अब्रॉड चले गए हैं, जिससे आंटी को बहुत बड़ा झटका लगता है और डायरेक्टर भी डर जाता है। घर पर सेक्रेटरी यून को बताता है कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ग्रैंडपा को डायरेक्टर ने मारा है और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, जिस पर यून को यकीन नहीं होता। अगले दिन यून और लिन ऑफिस जाते हैं सबको अपनी शादी का इनविटेशन देने के लिए। ये न्यूज लू वेंगटन सुन लेती है और सूबाई चान को बोलती है कि हम वो वीडियो वेडिंग के दिन पर ही दिखाएंगे। शादी वाले दिन कोको यून से बोलती है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, जिस पर यून उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताता हूँ, लेकिन तुम ये किसी को भी मत बताना, और ये मैं तुम्हारी मम्मी को खुद बताऊंगा। और यून को बताता है कि वो उसका बायोलॉजिकल फादर है, जिसका सुनकर कोको तो बहुत खुश हो जाती है। वेडिंग स्टार्ट होती है, तभी लू वेंगटन वहाँ पर आ जाती है और यून से बोलती है कि मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुमसे शादी के सपने देखा करती थी, जिस पर यून बोलता है कि मैंने तुमसे शादी का कभी भी वादा नहीं किया था, मैं सिर्फ लिन से प्यार करता हूँ। तो लू वेंगटन बोलती है कि फिर तो मुझे तुम्हें तुम्हारी वेडिंग का गिफ्ट भी देना पड़ेगा। सो बाई चान भी वहाँ पर आ जाता है और लिन को उस रात की वीडियो दिखा देता है, जिससे लिन को पता चल जाता है कि उस रात यून उसके साथ था, जिससे वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर यून उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करता है, तो सेक्रेटरी उसे बोलता है कि मैडम कहीं गायब हो गई हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में यून एक शो में इंटरव्यू देने जाता है और शुरू से पूरी कहानी बता देता है कि उनकी कंपनी के वेलफेयर प्रोग्राम के लिए लिन हमेशा उसे एक लेटर लिखती थी, लेकिन वो कभी नहीं पढ़ पाता था। लेकिन एक दिन जब उसने वो लेटर पढ़ लिया, तो उसे लेटर से उसे बहुत हिम्मत मिली। वो अपने डिप्रेशन से भी बाहर आ गया था। अचानक से एक दिन बार में किसी ने उसे नशे की ड्रिंक दे दी थी और किस्मत से लिन भी उस रूम में आ गई थी और उन्होंने नाइट स्पेंड की थी। वो बताता है कि उसे बहुत दिन लग गए थे लिन को ढूंढने में, लेकिन जब बहुत सालों बाद वो उसे मिली तो उसने नाटक किया उसे फर्स्ट टाइम मिलने का, क्योंकि वो चाहता था कि लिन सिर्फ उसे प्यार करे। स्टोरी बताने के बाद यून लिन से माफी मांगने लगता है और ये सब इंटरव्यू लिन भी देख रही होती है। तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसके पास चली जाओ। और फिर लिन की मॉम उसे यून के पास ले जाती हैं। यून उसे सॉरी बोलता है कि उसने उसे हर्ट किया है, जिस पर लिन बोलती है कि मैं खुश हूँ कि उस रात तुम मेरे साथ थे। और फिर यून उसे रिंग देकर प्रपोज करता है और लिन भी उसे हाँ बोल देती है और उसे हक कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोको, यून और लिन अपने प्यारे से फैमिली मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।